सो हेलो गाइज़, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में आपने बताया था कि क्या गाइडलाइंस है डेंटिस्टों के लिए, जिस हिसाब से एक डेंटिस्ट आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो वो गाइडलाइंस आज मैं बताने वाला हूं। साथ ही साथ में आम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है, अगर उनको कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स होती है तो किस हिसाब से वो अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, डेंटिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, और उसमें आपको क्या बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको मिलती रहे। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे सबसे पहले मैं डेंटिस्टों को बता देता हूँ कि क्या गाइडलाइंस है, जिस हिसाब से आपको फॉलो करना है और उसी हिसाब से आपको अपनी सर्विस देना है। तो उसके लिए चलिए मेरे लैपटॉप स्क्रीन में, और यहाँ पर आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। मेरे में तो ओपन है, आपको मैं बता देता हूँ कैसे ओपन करना है। यहाँ पर आप लिखिए डेंटल गाइडलाइंस प्रोटोकॉल, ठीक है। डेंटल गाइडलाइंस प्रोटोकॉल DCI लिखेंगे तो सबसे जो पहला लिंक आ रहा है वो आप ओपन कर लीजिए। देखिए ये एडवाइजरी आपको आ जाएगी। ये 7 मई 2020 को ये आ चुकी है। तो ये एडवाइजरी करीबन 9 पेज की है और यहाँ पे प्रॉपर प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं, गाइडलाइंस बताई गई है जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जिसका बेहद आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो ये आपको ये पढ़ना खुद पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैंने इसको पढ़ लिया है और मुझे जो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जिससे आपकी थोड़ी हेल्प हो सके, ठीक है। बाकी डिटेल्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इसको ओपन करना है और आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पहले बता देता हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि आप ये भूल जाइए कि पहले जैसे प्रैक्टिस होती थी नॉर्मल तरीके से 15 से 20 पेशेंट हम कर लेते थे दिन में, अब वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आपको क्लिनिक ओपन करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या डायरेक्शन है, क्या निर्देश है। मतलब आपका एरिया कौन से जोन में है, रेड जोन में है, ऑरेंज जोन में है, ग्रीन जोन में है, कितना रिस्क वाले जोन में है। तो यहाँ पे अगर आपका रेड जोन में है और सब चीज़ बंद है, शट है, तो मेरा एडवाइस रहेगा कि क्लिनिक आप ओपन मत करिए, ठीक है। दूसरा इनका है कि आप अपना जब अगर क्लिनिक ओपन करते हैं तो अपने क्लिनिक के बाहर पे एक बोर्ड लगाइए जिसमें प्रॉपर आपकी टाइमिंग मेंशन होनी चाहिए, ठीक है, कि आपको इतने से इतने टाइम आप अवेलेबल रहते हैं। आप फुल डे क्लिनिक में आपको नहीं बैठना है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन बैठना है और वो पूरा क्लियरिटी के साथ मेंशन होना चाहिए आपके बोर्ड में। दूसरा एक और चीज़ मेंशन होना चाहिए कि जो भी पेशेंट आता है आपके क्लिनिक में, ओपन रहेगी तो आएंगे कोई पेशेंट, तो वो एंटर नहीं करे डायरेक्ट, वो आपसे पहले फ़ोन में बात करें, फ़ोन में अपनी समस्या बताएं और उस हिसाब से आगे का कॉन्वर्सेशन के हिसाब से आप डिसाइड करिए कि मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब करना है कि ट्रीटमेंट के लिए बुलाना है। क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए बुलाने के पहले गाइडलाइन के हिसाब से आपको बोला गया है कि आप सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए या इमरजेंसी ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं पेशेंट्स को, या अर्जेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। अब इमरजेंसी ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है, जैसे सेल्यूलाइटिस, किसी को इंट्राओरल एक्स्ट्राओरल इन्फेक्शन हो गया है जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, तो ऐसे स्थिति में आपको ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। या किसी को फेशियल ट्रॉमा हो गया है, बोन ट्रॉमा हो गया है, ठीक है, जिसमें ये भी एक इमरजेंसी में आता है, तब आपको सर्विस देना है। अर्जेंट सर्विस में आ जाता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जो रिलीफ नहीं मिल रहा है मेडिसिन से, आपने जो प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन और उससे रिलीफ नहीं मिला और 48-72 घंटे के बाद भी पेन है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे अर्जेंट केसेस में भी आपको सर्विस देना है। और बहुत सारे अर्जेंट सर्विसेज की डिटेल्स आपको मैंने जो बताया आपको एडवाइजरी में, आपको गाइडलाइंस में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स को आपको ट्रीटमेंट देना है। अब ट्रीटमेंट देने के पहले जब पेशेंट्स को आप बुलाते हैं तो एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है, ठीक है। और वो अपॉइंटमेंट शेड्यूल होने के बाद आपको पेशेंट आने के पहले पूरे अपने आप को रेडी करना है, क्लिनिक को रेडी करना है। प्रॉपर आपकी क्लिनिक फ्यूमिगेटेड होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, हर चीज़ आपकी डिसइंफेक्ट आपको रखना है, ठीक है। आपको या आपका स्टाफ जो है वहाँ पे, पहली बात तो स्टाफ कम से कम होना चाहिए, और जो भी स्टाफ है, डॉक्टर है, उनको प्रॉपर PPE किट पहन के, मास्क N95 मास्क लगा के, ग्लास शील्ड लगा के, प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ ही आप पेशेंट को ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट जब आप प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे गाइडलाइंस में एक और चीज़ दी गई है कि आपको एरोजोल्स और ड्रॉपलेट्स जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं जो ट्रीटमेंट से, वो आपको ट्रीटमेंट अवॉइड करना है, बिल्कुल उसके लिए रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है।
तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको जैसे अपन रूट कैनाल करते हैं या क्राउन कटिंग करते हैं या स्केलिंग करते हैं, तो ये सब ट्रीटमेंट को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करना है, ठीक है। ये एकदम मना नहीं है, लेकिन आप जितना हो सके अवॉइड करिए, गाइडलाइन के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। दूसरा चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताया गया है कि आपको नॉन इमरजेंसी केसेस बिल्कुल नहीं करना है। नॉन इमरजेंसी केसेस में क्या हो जाता है कि किसी को कॉस्मेटिक फिलिंग करानी है या ऑर्थो ट्रीटमेंट कराना है, मतलब जिसकी इमरजेंसी नहीं है, जिसको हम इलेक्टिव ट्रीटमेंट बोलते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है, उसके लिए रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, मना किया गया है। और ये तब तक के लिए मना किया है जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए कि इस बीमारी, ये जो कोरोना वायरस है, उसके बारे में कुछ अच्छा न्यूज़ ना आ जाए कि ये बीमारी कम हो रही है, ये कम्युनिटी में नहीं फैल रही है। कुछ अच्छी खबर जब तक ना आ जाए तब तक ये ट्रीटमेंट आपको अवॉइड करना है। तो ये क्लियर इसमें मेंशन है, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखिए। पेशेंट स्टार्ट करने के पहले पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर, पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री, ये सब रिकॉर्ड आपको रखना है, ठीक है। जब आप पेशेंट कर लेते हैं ट्रीटमेंट, उसको दे देते हैं, उसके बाद प्रॉपर अपनी पीपी किट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट, सब आपको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना है। और वो आपके बायोमेडिकल वेस्ट जो भी हैं आपके, उनसे आप कनेक्ट करके उनसे आप बात कर सकते हैं किस तरह से आप इसको डिस्पोज करना है, क्योंकि उसका भी एक प्रॉपर तरीका है, ठीक है। और कोई भी पेशेंट में अगर आप ये देखते हैं कि किसी को इन्फेक्शन है, सोर थ्रोट है, ठीक है, स्नीजिंग है, तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। वैसे पेशेंट को आपको क्लिनिक में नहीं बुलाना है, चाहे वो अर्जेंसी क्यों ना हो। ऐसे पेशेंट को या तो आपको रिफ़र कर देना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या तो कोविड के जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल हैं वहाँ पे आप रिफ़र करिए, ठीक है। ऐसे पेशेंट को आपको प्राइवेट क्लिनिक में काम नहीं करना है, ये प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से दिया गया है। और जब आप किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो ट्रीटमेंट होने के बाद आपको क्लिनिक को प्रॉपर डिसइंफेक्ट करना है, फ्यूमिगेट करना है। आपको फ्यूमिगेटर मशीन लेना पड़ेगा जिससे आपका पूरा क्लिनिक फ्यूमिगेट हो सके, और क्लिनिक को बंद करके रखना है आपको आधे घंटे के लिए, और फ्यूमिगेटर मशीन चला के। तो ये भी प्रॉपर इसमें गाइडलाइंस में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको मोटा मोटा पॉइंट बता दिया जिसका आपको ध्यान रख के ही ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करना है और क्लिनिक में आपको सर्विस देना है। बाकी डिटेल्स के लिए आप एक बार एडवाइजरी ज़रूर पढ़िए, ठीक है। सो गाइज़, लास्ट में अपने डेंटिस्ट फ्रेंड्स को मैं यही बोलूँगा कि अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बहुत ही सेफ्टी के साथ काम करिए, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली अटैच्ड है। आप जब ट्रीटमेंट करके जाएंगे तो आपके घर पे हैं, तो बहुत ही ध्यान रखिए कि आपको और आपके परिवार को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और मेरी तरफ से आपको गुड लक, गुड विशेस। तो अब आम लोगों को क्या ध्यान देना है वो मैं बता देता हूँ। तो आम पब्लिक को मेरा यही बोलना रहेगा कि अगर किसी व्यक्ति को डेंटल प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से कांटेक्ट करिए। बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर मेरे सब नियरेस्ट बाई डेंटिस्ट क्लोज़ हैं, क्लिनिक क्लोज़ है। क्लिनिक क्लोज़ ज़रूर है, लेकिन मैक्सिमम डेंटिस्ट लोगों के नंबर उनके बोर्ड में होते हैं। आप उनको फ़ोन लगाइए, बात करिए और एडवाइस लीजिए। सिर्फ होम रेमेडीज़ में या कोई भी इधर उधर का इलाज में मत लगे रहिए। अगर आप गलत इलाज करते रहेंगे और इन्फेक्शन मान लीजिए बढ़ गया, तो हो सकता है कि डेंटल क्लिनिक में भी आपको सर्विस ना मिले, आपको फिर जाना पड़ेगा कोविड के डेंटल हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उधर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इनसे बचने के लिए बस यही मेरा एडवाइस रहेगा कि तत्काल अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट से बात करिए, कनेक्ट होइए और उनसे एडवाइस लीजिए और अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करिए, ठीक है गाइज़। सो गाइज़, लास्ट में आप सभी को मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है और इस सिचुएशन को हमको बहुत ही पेशेंटली निकालना है, ठीक है। तो होप सो गाइज़ ये सिचुएशन जल्दी ख़त्म हो जाए और हमारी लाइफ वापस से नॉर्मल हो जाए। तो गाइज़, इस वीडियो में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो वीडियो को लाइक करके इंकरेज ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।